नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अगर माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं, घर में पैसों की किल्लत बनी रहती है, तो आप शुक्रवार के दिन यह आसान से उपाय अवश्य करिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। उनके रूठने से घर की सुख शांति सब चली जाती है। ऐसे में कुछ आसान और घरेलू उपाय अपनाकर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार घर में इनकम के साधन होने के बावजूद पैसों की तंगी बनी रहती है। इनकम कितनी भी हो, लेकिन आखिर में एक भी पैसा जेब में नहीं बचता है। कहते हैं ऐसा माँ लक्ष्मी के रूठने से होता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में कभी भी धन की कंगाली नहीं होती है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि ये घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसे में अगर आपके घर में भी पैसों की किल्लत आ रही है, तो समझ जाइए कि आपसे माता लक्ष्मी रूठ चुकी हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी को मनाने के लिए आप शुक्रवार के दिन कुछ आसान से उपाय अपनाकर माता लक्ष्मी को शीघ्र ही मना सकते हैं और आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी कंगाली चल रही है, वह सब शीघ्र ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन गौ माता को ताज़ी रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे, तो आप हर शुक्रवार को ये काम अवश्य अपनाएं। हर शुक्रवार को आप 2 ताज़ी रोटी ले जाकर, आपके निकट कोई गौशाला हो वहाँ जाकर, या आपके घर पे गाय माता आती हो तो आप उनको 2 रोटी अवश्य खिलाएं। कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो एक उसमें लक्ष्मी माता भी रहती हैं। अगर आप गौ माता को ताज़ी रोटी खिलाते हैं, तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होंगी। माँ लक्ष्मी को खीर अत्यधिक पसंद होती है। ऐसे में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप खीर और मिश्री का भोग हर शुक्रवार को लगाते हैं, तो आपके घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी को आप खुश करना चाहते हैं, तो विष्णु जी का प्रसन्न होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन स्नान कर साफ कपड़े पहने और फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उस जल से विष्णु जी का जलाभिषेक करें। दोस्तों, हर घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं होता है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, आपके घर में जो भी शंख हो, उसी में आप जल भर के अगर विष्णु जी का जलाभिषेक करते हैं, तो माता लक्ष्मी उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन गरीबों को सफ़ेद अनाज यानी सफ़ेद खाने की चीज़ें अवश्य दान करने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है और उनका वास सदैव आपके घर में बना रहता है। दोस्तों, सफ़ेद चीज़ों में आप खीर बनाकर या सफ़ेद मिठाई बनाकर, सफ़ेद रवा का हलवा बना के, कोई भी सफ़ेद चीज़ें हो जो भी आपको सही लगे, आप वह किसी गरीब को बांट सकते हैं। गरीबों को बांटने से माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। हर शुक्रवार को आप यही कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ें किसी न किसी गरीब को अवश्य खिलाएं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। घर में बांसुरी रखने से भी माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। कोशिश करें कि अपने घर में सोने या चांदी की बांसुरी अवश्य रखें। यदि आप ये दोनों बांसुरी नहीं रख पा रहे हैं, तो आप घर में बांस की बांसुरी भी रख सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में धन के भंडार भरे रखेंगी। दोस्तों, अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। यह उपाय बहुत ही कारगर है और इस उपाय को सिद्ध किया गया है। जिस भी मनुष्य ने इस उपाय को अपनाया है, उसके घर में कंगाली हमेशा के लिए दूर चली गई है। दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। शुक्रवार के दिन आप बाजार से कौड़ी लेकर आए। किसी भी दिन अगर आप कौड़ी लाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही करना है। कहते हैं माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। अगर आप कौड़ी का यह उपाय एक बार कर लेते हैं, तो आपके घर से जितने भी नकारात्मकता है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको 12 कौड़ी लेनी है और 12 कौड़ियों को आपको जलाकर राख बना लेना है। उसके बाद आप एक हरा कपड़ा ले लीजिए। उस हरे कपड़े में इस कौड़ियों का जो राख है, उस राख को रख लीजिए। इसके बाद आप इसका एक पोटली बनाकर किसी भी नदी या तालाब में इसे प्रवाहित कराइए। इससे आपके हालात सुधरेंगे। माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह उपाय समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से यह उपाय बता देती हूँ। आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको 12 कौड़ियाँ लेनी है। 12 कौड़ियों को लेकर उसको जला देना है।
उसके बाद जले हुए कौड़ियों का जो राख है उसको हरे कपड़े में बांधकर जल में प्रवाहित करना है। अगर इस उपाय को आप समझ के कर लेते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा ही वास करने लगती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है उस घर से दरिद्रता कोसों दूर चली जाती है। कहते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी रहती हैं उस घर में दरिद्रता नहीं रहती है और जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। इसलिए दरिद्रता को भगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का सदैव के लिए वास हो तो आपको इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में कैसे एक अलग बदलाव आने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी उपाय अगर आप श्रद्धा से और मन से करते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। इसीलिए आप कोई भी उपाय करें उसे कुछ दिनों तक अवश्य करें और दिल से करें। यह सोच के करें कि हम जो कर रहे हैं यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और भगवान की कृपा से हमें यह उपाय प्राप्त हो रहे हैं। भगवान जब किसी के ऊपर खुश होते हैं, किसी के ऊपर जब माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है तभी वह इंसान पूजा पाठ करना चालू करता है और भगवान की कृपा से ही ये इंसान का जो मन है पूजा पाठ में लगता है। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो उसका मन पूजा पाठ में या उपायों में नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपका मन लग रहा है, आपको लग रहा है कि यह उपाय मुझे करना चाहिए तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसीलिए आप इस उपाय को करने जा रहे हैं। दोस्तों, कोई भी उपाय करने से पहले आपके दिल में श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके दिल में श्रद्धा है और विश्वास है तो आपका हर एक उपाय कारगर साबित होगा। अगर आपके दिल में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप कोई भी उपाय कर लीजिए, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।